अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। पेट्रोल के मुसलसल दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर शहर में अवाम में गुस्से की लहर है। किसी की सैलरी 15,000 रुपये है तो वो महाना 3,000 का पेट्रोल डाल दे रहा है। अब इसके पास बचे 12,000 रुपये। अब इसमें ये घर चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा और इसके दूसरे जो खर्चे हैं वो देखेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 40-45 रुपए से पेट्रोल पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका डबल टैक्स लेती है, फिर वहां से स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स निकाल लेती है। अब इससे हुकूमत चलाना है ये कहते हैं। आप देखिए हमारे नेताओं के घर और इनके महल बढ़ते जा रहे हैं। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है। इन दोनों के बीच में ये अवाम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये पीछे जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई आसमान को छू रही है। जैसे दाल के रेट देखिए, सब्जी के रेट देखिए, गोश्त के रेट देखिए, तेल के रेट देखिए। अब इस पर कोई नेता या कोई लीडर ना तो धरना देता है, ना ही इसके बारे में कुछ कहता है। और फ़र्क पड़ता अगर है तो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट तो उनकी सैलरी जो होती है उस पर फिर आमदनी भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट कितने फ़ीसद लोग हैं और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ में कितने फ़ीसद है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारी मुसीबतें और ये सारा मुसीबतों का पहाड़ मिडिल क्लास के लोगों पर ही पड़ता है। अब इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी जब से इख्तिदार में आई है पेट्रोल के दाम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ मस्जिद मंदिर में आवाम को मसरूफ़ कर दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहकर आए थे कि पेट्रोल के दाम कम होना है कि नहीं होना है, ये कहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत चलाने वालों को जो गरीबों का बिल्कुल भी नहीं सोचते। आइए देखते हैं ये अवाम ने महंगाई पर क्या कहा। हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद और अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। नमस्ते अन्ना, कैसे अन्ना? क्या है अन्ना, ऐसा रेटा बढ़ा दी तो कैसा अन्ना? पेट्रोल के रेटा कैसा? साइकिल का तो फिर आता क्या बोलो, ऐसा करे तो कैसा? हमारे को गरीब लोग कैसा जिएंगे? काम करने वाले, काम रोटी करके खाने वाले इतने रेटा बढ़े तो कहाँ से कमाई मानेंगे, कहाँ से करेंगे? 100 रुपये पेट्रोल का रहा तो कहाँ से आएगा बोलो? साइकिल लेंगे क्या? फिर साइकिल का तो थोड़ी आता, फिर चंद्रबाबू नायडू का हो जाएगा फिर। सही है, सही है। साइकिल का दौर आना हुआ तो न चंदन बाबू रेड्डी को दावत दे रहे हो ना। पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया तो क्या बोलेंगे बोलो? हाँ, बढ़ गया तो। और आप जॉब करते होंगे? हाँ, जॉब। सैलरी क्या है भैया आपकी? हमारी है 15,000 रुपये। 15,000। अब डेली 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता। पंजाब उठा जाके ना दिल्ली का 200 का 300 का पेट्रोल हो रहा। हाँ, ये चाँद चल जा रहे तो काम कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसा रहेंगे, बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या? हाँ, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा करेंगे? किसको डालना? पूरे कैसे रहना है, कैसे रहना, क्या करते हैं देखना, आप कैसे रहना। बता रहे इनको कैसे रहना, तो कैसे रहना कुछ करे तो अच्छा है जी, नहीं करे तो दूसरों को तो डालना पड़ता वोट। हाँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ भैया, अभी दिन पे दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं अपने पास में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? పెట్రోల్ రేట్లు చాలా పెరుగుతున్నాయి. 100 రూపాయల పెట్రోల్ వేస్తే ఎట్లా బతుకుతాడు మనిషి? సాధారణ వ్యక్తిగా ఏదైతే మాకు వచ్చే జీతమే 5,000, 10-15,000 వస్తుంది మా అయితే. ఆ 10,000 పెట్రోల్కే 5,000 పోతున్నాయి. తిననీకే తిండి ఏం కావాలి, ఇంకా ఇంటికి ఏం కట్టాలి, కరెంట్ బిల్ కట్టుకోవాలి, ఇంకేం చేయాలి? అసలు బండి నడిపించుకోవాలి, రోడ్డు పైన వద్దు, అవసరమే లేదు అసలు మాకు. అసలు బండ్లే గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పుకుంటాం ఇక, అవసరమే లేదన్న మాకు బండి. కేసీఆర్ సార్ ఇట్లా చేసి ఎట్లా మాకు ఇక 90-100 రూపాయల పెట్రోల్ అంటే ఏం తీసుకొని ఉండాలి? మేము ఏం తినాలి, ఏం బతకాలి? బండి రోడ్డు పైన నడవడానికి మళ్ళీ చాలాను, మళ్ళీ ఇంకొకటి పైన 100 రూపాయల పెట్రోలు, మళ్ళీ పైన ఒక చాలాను ఒకటి. ఎట్లా బతుకుతామేమో ప్రభుత్వం అంతా అది అయిపోయింది. आगे और जाएंगे रेटा इसके और जाएंगे. సైకిల్ లేకే घूमते हम, సైకిల్ తీసుకొని తిరుగుతాం ఇక जी, సైకిల్ పైన. क्योंकि अभी 100 के करीब हो गया रेट, समझ रहे? प्योर 97 चल रहा, नॉर्मल जो है 94-70 पैसा है। ఏమన్నా ఇక సార్ ఏం చేసాడు కేసీఆర్ సార్? మనం ముంచేసాడు మొత్తం, మనం దోసుక తింటుండు.
మంచిగా గట్టిగా తింటుండో ఇంట్లో పెడుతున్నాడు పైసలు మొత్తం తీసుకొని. भाई अभी इस वक्त जो है पेट्रोल का रेट बढ़ गया, अब अपन जॉब करने वाले बचाएंगे क्या? हाँ, इतना महंगा हो जाता जाएगा तो हर चीज़ के ऊपर. वो हमारे केसीआर अन्नाथ आपको क्या बोलना, आप रोड पेंडिंग करोगे तो पहले रोड पेंडिंग नहीं कर जी। रहे. हाँ, जिसको पैसे देने का है ये लॉकडाउन में जो जिसका लॉस हुआ वो लोग को पैसे पहले बराबर रिकवर नहीं हुए, वादा करे आपके अकाउंट में पैसे डालता हूँ करता हूँ, अप्रूवल हुआ सब हुआ, अप्रूवल दिए करे हर चीज़ करे, लेकिन वही पैसा नहीं दे रहे. और ऊपर से पेट्रोल में पैसे रेड़ा बढ़ाते हैं. लोगों की सैलरी इनकम मंथली इनकम कितनी है? कहीं जाओ वहाँ जॉबलेस है, जैसे कि मैं जॉबलेस हूँ, जी कई % जॉबलेस है. वो लोग कहाँ से ला के देना, इतना अफोर्ड करना. आप 94 रुपीज़ हो जा रहा है, फिर ऊपर से चालाना मार रहे आप. आप चालानों पे 3 मंथ्स का लाइसेंस का ये बता रहे करे, स्कीम बता रहे, सही है आपका, आप पकड़ो है, आपका राइट है करने का. लेकिन ये चोरी चुके पीछे तो चालाना मार दे रहे, आप हर चीज़ कर दे रहे. पेट्रोलों पे तो रेड़ा कहाँ से पीछे बढ़ाए तो कहाँ से करना, कस्टमर कहाँ से करना बोलो आप. अब नॉर्मल आदमी रहा तो साइकिल पे फिरना, चंद्राबाबू और अच्छा है इसमें. हाँ वो तो भी अच्छा था, अभी उसमें तो भी उसकी सर्विस में तो भी कम था उनके बाबू की सर्विस में. और ऊपर से होटलों वालों से मामूला ले ले रहे, रातों में खुले रख रहे, चौरस्तों पे पार्किंग. पहले वो पार्किंग हटाओ भाई, लोगों को जाने आने परेशानी हो रही, प्रॉब्लम हो रही. रोड पेंडिंग करो पहले आप, हर चीज़ करो, उसके बाद लोगों को पब्लिक को सहूलत करो. अब सिटी में हेलमेट पूछ रहे, हर चीज़ पूछ रहे. सिटी के बाहर गए हैं, हाईवे पे रहे तो हेलमेट पहने गए. यहाँ सिटी में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जाने वाले लोग आ रहे हैं तो कहाँ से पहनना, एफर्ट करना. वो लोग पेट्रोल डालेंगे, हेलमेट खरीद के पहनेंगे ना. जी. बोलिए आप. और अभी प्योर जो पेट्रोल का रेट है 97 है, नॉर्मल का 94 70 पैसा है. वो अपने इंडिया में इधर ही चाहिए, इंडिया में चाहिए, इधर ही चाहिए. जी इससे हटके दूसरे अदरवाइज जाके देखो रेट कम है. जी. अब और थोड़े दिन गए तो फिर बढ़ता रेट. साइकिलों पे आ जाना और कुछ भी नहीं है तो पब्लिक को पूरा रोड पे निकल जाना पड़ता भाई. आवाम को जितनी भी आवाम जी। है पूरा आप एक करना आपके पूरे ने रैली निकालना के ये पेट्रोल के लिए गलत है बोल के कम करो, रेट कम करो. जी हर चीज़ में रेटा बढ़ जा रहे हैं. लॉकडाउन में रेटा इतने बढ़ गए तो एफर्ट कहाँ से करेंगे पब्लिक जी. बोलो. आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे पेट्रोल के बारे में? नहीं है. हमारे केसीआर अन्ना से. फिर पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है केसीआर अन्ना की, हर चीज़ को हेल्पिंग नेचर बताते करते हैं, लेकिन इसमें पब्लिक से ले रहे, चालाना मार के पूरा बजट वसूल कर ले रहे. पेट्रोल में रेटा बढ़ा दे वसूल कर रहे हैं. और क्या होना बोलो आपको. सही में. पेट्रोल भी डला रहे तो उसको जीएसटी दे रहे हम, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं हम. जी. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. क्यों भाई? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी भाई, अभी इस वक्त जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, जी भाई. इसके बारे में क्या बोलेंगे और इसको आइए। जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे? जी इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? क्या है करते सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेक कर रहा ना भाई. जी. पेट्रोल से बढ़ रहा है ये ऊपर से जो है कि पैसों के ऊपर इतना पैसे बढ़ जा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर इतना हैक हो जा रहा है, दिन पे दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं. जी. 20 पैसे 30 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी ऐसा बढ़ते जा रहे हैं. 88 तक चले गए. आप टैक्सी जो है कि टैक्सी चलाने वाले कैसा चलाना, टैक्सी में भी जो है प्योर जो है 97 हो गया हाँ। रेट, नॉर्मल जो है 94 70 पैसे. 70 पैसे. हाँ. अब वो जो है कि ये हो रहा समझ में नहीं आ रहा है. किलोमीटर अब आप ड्राइविंग करने वाले हैं आप, ये मैं ओला हाँ। में गाड़ी चलाता हूँ मैं. अब इसमें आप पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो घर का खर्चा कैसा चलाएंगे, गाड़ी को मेंटेनेंस कैसा करेंगे? जितना अभी डीजल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उतना जो है कि पैसे हम ना जो है कि डीजल पेट्रोल में डाल दे रहे हैं. जी. आप क्या बोलना चाहेंगे केसीआर अन्ना को? केसीआर अन्ना क्या है, ये हमारे किलोमीटर में पैसे बढ़ा तो कुछ तो होता है, या इसको पैसे तो भी कम करो डीजल पेट्रोल पे, या हमारे किलोमीटर तो भी बढ़ाओ. जी. एयरपोर्ट पे 400 रुपये देता, हाईटेक सिटी छोड़ो तो. इधर से तो ऊबर में जो है कि 1 किलोमीटर में क्या बोलते हैं 1 घंटे की ट्रिप में 240 रुपये देता. हाँ. तो उसमें बचते कितने अपने को? उसमें बस से क्या भाई देखो, अब उसमें जो है कि 24 किलोमीटर की ट्रिप रहती है. जी. 2 लीटर डीजल के चले गए, जी. इसमें 240 रुपये 260 रुपये रहता. अब जी. देखो 88 रुपीज़ पर लीटर डीजल चल रहा. जी. क्या बच्चे ये लगाओ 1 घंटा ट्रिप रहती है उसके अंदर. उसमें क्या बच्चे प्रमोशन ने कुछ नहीं कहा, नहीं इंसेंटिव तक बराबर नहीं आ रहा, ना सर जा रहा ना कुछ आ रहा. तो आप कितने घंटे ड्राइविंग करते हैं? भाई मैं 14 घंटे 14-15 घंटे कर रहा हूँ. वो भी जो है कि डीजल में जो है कि 4000 का 3000 का धंधा करा तो भी जो है कि आधे के आधे पैसे मेरे जो है कि डीजल में चल जा रहे हैं. डीजल में चल जाते हैं. अच्छा, बच रहा कुछ भी नहीं? बच रहा कुछ भी नहीं. महंगाई इतनी हो गई. पड़े आ रहे हैं, फाइना तरह घरों पे आ रहे हैं, दिमाग खराब हो जा रहा है. हाँ. ये महीना बंद नहीं आ रहा. 4-4 महीने का फाइनेंस, 6 महीने का फाइनेंस बाकी हो जा रहे हैं. अच्छा. हाँ. कहाँ से बनेंगे, किधर से जी. बनेंगे? गरीब आदमी को ये गाड़ियाँ दे दिए, चिपका दिए, हाँ. ये कंपनियाँ आ गए,
कहाँ से होता है? कंपनियाँ तो जो डीजल के पेट्रोल के डीजल का रेट भी बढ़ाती है, किलोमीटर के पर भी पैसे बढ़ना। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसा नहीं बढ़े तो कैसा फिर? सही बात। इसकी ये दरखास्त है कि या इसके कम करो या हमारे किलोमीटर पर पैसे बढ़ाओ, जी। बस उतना ही चलो। अब ऐसा दिख रहा और थोड़े दिन गए तो और रेट बढ़ता, लोग गाड़ियाँ कारा लगा दे के साइकिल पे फिरते। आखिरी में ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठना, उसको डीजल या पेट्रोल से जला लेके खत्म, गाड़ी के बिना डीजल पेट्रोल के बिना जलाना। इतना तंग कर दे रही हुकूमत, मरने की नौबत आ जा रही। बहुत परेशानी आ रही भाई, जी बहुत परेशानी आ रही है। ऐसा रहने से ऐसा हो रहा, चलो ठीक है साहब। क्या करना। आपका नाम क्या है ना? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। अच्छा। ये जो है जो डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट जो गवर्नमेंट जो है बीजेपी हुकूमत जी दिने दिन जो है पेट्रोल का रेट डीजल का रेट बढ़ाकर आम पब्लिक को जो है तकलीफ दे रही, जी और ये बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट जो है अरब मुल्क से जो है कच्चा तेल कम रेट में मिल रहा है, हाँ यहाँ पर जो है उसका कोई भाव नहीं है। भाव सही नहीं। जगह तो 40 रुपये को लीटर डीजल और पेट्रोल देना चाहिए, जी मगर नहीं दे रहे। जी मैं गवर्नमेंट से मुतबल्ला करता हूँ ताकि कम से कम पैसे में डीजल और पेट्रोल बेचने की कोशिश करें। कोशिश करें। आपका नाम? मोहम्मद सईद। मोहम्मद। सईद। आप जॉब करते होंगे, किस तरीके से जो है पेट्रोल डलाएंगे और कैसा खर्चा होगा, क्या बचाएंगे आप इतनी महंगाई के दौर में? देखो भाई, अब हम जो जॉब करते हैं हमारी सैलरी है 18,000। अब हमारे को डेली का जो तो हमारे को 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाता है उसमें, जी तो हम सैलरी में तो जैसे पेट्रोल को कितना निकालेंगे, घर के खर्चे के लिए क्या निकालेंगे, आप खुद समझ सकते हैं बेहतर से बेहतर। और हुकूमत को इसका अंदाज़ा ही नहीं है जी कि जो सो दिन पे दिन ऐसा महंगाई बढ़ते जा रही है, सैलरी तो हमारी वही है, मगर ऐसा रहा तो कैसा। इंडिया जो सो एक बेहतरीन एक कंट्री है जहाँ की मिसाल हर कंट्री वाले देते, मगर यहाँ पर ऐसा हो गया कि यहाँ पर जीना बोले तो एक बहुत बड़ा टास्क हो गया यहाँ पर जीने के लिए। यहाँ पर खाली पेट्रोल हर चीज़ से हर जगह से महंगाई बढ़ते जा रही है। जी बताइए आप लोग इस कैसा करना, हुकूमत को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम तो। जी अब देखो भाई, केसीआर साहब को जिता के लाए। केसीआर भी साहब जो है अभी जो है चालानों पे चालाना हो रहे, गाड़ियाँ अलग पकड़े जा रहे। फिर तो अभी ये भी हो गया कि पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब सामने वाले हेलमेट नहीं पहन रहे, ड्राइवर ही नहीं पहन रहा, पीछे बैठने वाला क्या पहनेगा बोलिए आप? अब देखिए साहब, केसीआर साहब तो जो सो परसों में पुलिस वाले से जो सो रोक लिया गाड़ी, पुलिस वाला। तो मैं पूछा क्या भाई इतना हर जगह यहाँ पर रोके, फिर आगे सिग्नल पर रोक लिए, क्यों ऐसा कर रहे बोले? नहीं भाई ऊपर से प्रेशर है बोल के बोल रहा हूँ पुलिस वाला, बजट नहीं है, सैलरी कहाँ से लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे चालन फाड़ो बोल के बोल रहे हैं। अब जैसा कि मेरे दोस्त की गाड़ी पकड़े गई शिवरामपल्ली, ये आरामगढ़ चौरस्ते पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है जी अब उसकी गाड़ी पकड़े गई, गाड़ी है 15,000 रुपये आते बेचे तो। अब वो गाड़ी को जो तो छुड़ाने के लिए विदाउट लाइसेंस था, मानता हूँ गलती है उसकी, जी अब उन्हें लाइसेंस बना लिया, स्टॉप कर लिया, कल उसका पूरा दिन चले गया उसका जी गाड़ी छुड़ाने के लिए। तो भी नहीं दिया गाड़ी 27 को आओ बोल के बोल रहे जी। हैं। केसीआर साहब को अपन जिता के लेके आए, केसीआर ना अच्छा करते बोलो। केसीआर ना एक काम अच्छा कर रहे, 10 कामों में जो तो पीछे छोड़ दे रहे जी पब्लिक का, उसमें बहुत ही जो तो लॉस हो जा रहा है, उसमें कुछ सोच रहे नहीं है केसीआर ना। जी। अरे लॉकडाउन की कसम। बोलो, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जावेद है। कहाँ के आप? कल्याण से आए हो मैं, मुंबई हाँ से। अच्छा, इधर किधर? इधर में हमारे साले की शादी में आया था, अभी पेट्रोल भराने आया था यहाँ पे, काम देखे पेट्रोल के। पेट्रोल क्या दिख रहा है आपको? पहले को आपको पेट्रोल में क्या रेट है? ये ऐसा है कि कुछ टाइम में तो गाड़ी वाड़ी बेचना पड़ेगा, पैदल ही चलना पड़ेगा रास्ते पे, जो पहला था जो गांधी टाइम पे चल रहा था। तो देखो सरकार अगर इसको नहीं हल करती है तो हाथ गाड़ी जो बोलते हैं ना, तो धक्का मारते, वो दिन आ जाएंगे सबसे। देश इतना खराब हो रहा है, सरकार बदलो, या तो सरकार को ये तरीका बदलने बोल दो। बस सरकार से इतनी गुजारिश है कि पेट्रोल के दाम कम करो, गरीब आदमी क्या जाएगा, उसको क्या करेगा वो? पवन कुमार यादव। आपका नाम बोलिए। पवन कुमार यादव है। हाँ जी बोल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल पूरा दाम बढ़ गया, आम पब्लिक जीना हराम हो गया, और नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना भी आए, पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ हो जा रहा है। और ये कर तो ये दे तो वो दे तो बोल के अभी तक कुछ नहीं दे चुका है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। और
ये खरीदने गए तो बहुत महंगी हो गया, बेरोजगार हो गया, छोटे से फैमिलियाँ गरीब लोग हैं, जीना मुश्किल हो गया। और क्या है, नौकरियाँ नहीं है ये कोरोना की तरफ से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो और मुंह मांगे डीजल दिन भर, पेट्रोल दिन भर बढ़ाते जा रहे, पूरा बढ़ाते जा रहे। जीना मुश्किल है, सामान नहीं है, धंधा नहीं है। अब ये पेट्रोल के ताल्लुक से क्या बोलना चाह रहे हैं? जब पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए, महंगा पड़ गया साहब, बहुत महंगा पड़ गया। पैदल चलने के दिन आ जा रहे हैं। अब ये पेट्रोल क्या है, 100 रुपये होगा, डीजल 85 होगा। इतना मुंह मांगे बढ़ाते जा रहे। दूसरे स्टेटों में, कंट्रियों में भी बहुत कम है, इधर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। अब गाड़ी निकाल के रोड पे आना बोल तो मुश्किल होगा, उतना महंगा कर दिए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंधे पे गर्दन है तो समझना, हम दुनिया को लेके पब्लिक का जो सोच समझ के तरक्की करना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये पूरे महंगे जो करा है उसको कम कराना। और दाल भी लेना बोल तो भी आज क्या है, 150-200 रुपये, और प्याज भी बहुत महंगा हो गया। और आपके प्रेस के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, आपका प्रेस और इस तेलंगाना स्टेट में हर जगह में, वर्ल्ड में भी फेमस होना बोल के मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहा हूँ, गंगा जमुना तहजीब के जैसे। और आपका जो चैनल है आन बान शान से भी, और एक सूरज के जैसा निशाना बन जाना। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर है जी। पेट्रोल का जो रेट इतना होगा गवर्नमेंट के ऊपर है साहब, क्या करेंगे। पूरी पहले दिन के दिन पहले लॉकडाउन हुआ, सामान वगैरह कुछ गाड़ी परेशान है। दिन पे दिन पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा। क्या करेंगे वो लोग, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। इसके ऊपर क्या खाने पीने के सामानों पर हर वो चीज़ एक मिनट हो जाए। आपका नाम है? मेरा नाम शंकर है। मास्क नीचे। ये भारत देश का जो मोदी सरकार ने ये जो रोज का रोज पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे, ये हम आदमी इसको बेर नहीं कर सक रहा। ये मोदी का गवर्नमेंट में ऐसा हम कभी नहीं देखे। एक चीज को खाली पेट्रोल के डीजल पे इतना रेट बढ़ा रहे उन्होंने, ये गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी गिर जाएगा बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। मेरा नाम शंकर है, मैं TRS पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। अभी इस चीज़ गरीब लोग भी गाड़ी चलाते, छोटे छोटे जॉब करने वाले भी गाड़ी चलाते, उन लोगों को इतना बड़ा रेट है तो कैसा उन्होंने पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाएंगे। हॉस्पिटल को जाना रहता, काम रहते, ऑफिस को जाना पड़ता, कुछ भी काम रहते गरीब आदमियों को। मगर ये पेट्रोल का रोज बढ़ाना अच्छी चीज़ नहीं। मोदी सरकार को यही मैं अपील करता हूँ, जल्द से जल्द उन्होंने पेट्रोल का रेट कम करके पब्लिक को सेव करो बोल के मैं मोदी सरकार को अपील कर रहा हूँ। थैंक यू। बोलो आपका नाम? लोकेश जी बोलिए, जो पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं उसके ताल्लुक से। भाई इससे पहले लॉकडाउन से परेशान थे। हाँ, पहले 3,000 रुपये लगते थे पेट्रोल के लिए, अब 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं हर महीना। 10,000 कमा के 5,000 रुपये पेट्रोल में चले जा रहे हैं। कमाना क्या, खाना खा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, पेट्रोल के रेट नीचे गिरा दो, जरा 60-70 रुपये के बीच में रखो, नहीं तो कमाई में सैलरी में इंक्रीमेंट तो भी करो मजदूरों की। इधर आया तो मुश्किल है। आपका नाम बोलिए? आपका नाम? दीपेश सिंह, हैदराबाद से। ये जो पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए साहब, इसके ताल्लुक से क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं रेट से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, अपन गवर्नमेंट को लगाए उसके लिए। पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया तो हर चीज़ कॉस्टली हो जा रही है। और पहले को आपको क्या फ़र्क दिख रहा है आपको पेट्रोल में? पहले का अभी कुछ फर्क नहीं है, पेट्रोल का रेट ऐसे बढ़ते जा रहा। पहले तो भी गवर्नमेंट थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते थे, जो खर्चा रहता था। अब तो पूरा कंट्रोल हम लोगों के ऊपर नहीं है बोल के भी बोल रहे वो लोग। अच्छा ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? राजू। राजू भाई, क्या पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए उस ताल्लुक से क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत रेटा बढ़ गया है, गाड़ी बेचना पड़ रहा, गाड़ी बेच देना पड़ रहा है? गाड़ी ले आने हैं? साइकिल लेके घूमना पड़ता।
हाँ क्या है भाई, ऐसा रेटा बढ़ा है तो कैसा बोलो। 100 रुपये का तो कितना लेकर 94 रुपीज़। क्या कर रहा हम लोग, गच्ची बोली है सुबह में 150 का पेट्रोल डाला के गच्ची बोली जाके आया तक पेट्रोल खत्म बहन को। कल बेच आपका नाम बताएं। नीलम जो पेट्रोल के जो रेटा बढ़ जा रहे थे उसके ताल्लुक से इकोनॉमी बढ़ रही है, अपनी देश भी आगे बढ़ रहा है। और ये पेट्रोल जो भी इसका एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है बैकबोन है ये, अब कंट्री का डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। आपका नाम? मेरा नाम है तीर्थंकर घोष। जी, जो पेट्रोल के जो रेट्स जो बढ़ गए उसके ताल्लुक से क्या बोलना? देखिए रेट्स तो हम जो देख रहे हैं, रेट्स तो डेली बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आज चलवा रहा हूँ 94 में 94.17 या कुछ। तो इसको लेके सरकार को कुछ तो करनी चाहिए, मतलब नहीं चलता है ना, ऐसे तो नहीं चलता है। 100 रुपये हो गया मुंबई में पेट्रोल का भाव, तो इसको कुछ करना चाहिए इसके बारे में, बस यही कहना चाहूँगा। पर ये बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है बस। थैंक यू। जो पेट्रोल के जो रेटा बढ़ गए, आपका नाम? सैयद इस्माइल। जो पेट्रोल के जो रेटा जो बढ़ गए उस ताल्लुक से क्या बोलना चाह रहे हैं? महंगा हो जा रहा है, हाँ परेशानी है। हाँ पहले लॉकडाउन के वक्त से पैसे नहीं है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।